हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको स्क्वायर बोल्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक हल्की लाइट पेंसिल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने कर रखी है। ठीक है, करने के बाद अब हम स्क्वायर बोल्ट है जो उसका हम डायमीटर लेते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से डायमीटर 20 या 40 mm कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें डायमीटर 20 mm ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो स्क्वायर बोल्ट का हम ऊपर की जो हिस्सा होता है स्क्वायर बोल्ट का, तो वो होता है 1.5D प्लस के 3 mm, यानी कि इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है 1.5D प्लस के 3 mm। ठीक है, इसमें डायमीटर का मान हम 20 mm रखेंगे तो ये आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब आपको सॉरी, इसमें ये 6.3 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये आएगा 3.3 सेंटीमीटर आएगा, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम इसमें डायमीटर 20 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और प्लस के 3 mm, तो 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी इस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, और इस पर करने के बाद 3.3 का आधा कर लीजिए। 3.3 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.65 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से 1.65 लेफ्ट और राइट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसकी जो मोटाई लेंगे हम, यानी कि जब हम स्क्वायर बोल्ट बना रहे हैं, स्क्वायर बोल्ट का जो ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे पहले हम उसी को बना रहे हैं। देखिए, हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, वैसे तो ये हेक्सागोनल नट है, इसे ही आप स्क्वायर नट मान लीजिए। यानी कि अब हम इस टाइम जो ये डायग्राम बना रहे हैं स्क्वायर नट का, ये ऊपर वाला हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर नट की जो थिकनेस होती है, ठीक है, जो थिकनेस होती है वो उसकी डायमीटर के ही बराबर होती है। डायमीटर हमने कितना मान रखा है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 20 mm। यानी कि आपको इस पॉइंट से ऊपर की ओर और इस पॉइंट से भी ऊपर की ओर 20 mm की दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए, अब जब स्क्वायर नट का हम ये ऊपरी वाला हिस्सा बना रहे हैं तो स्क्वायर नट में यहाँ पर एक कर्व आएगा। ठीक है, वो कर्व आएगा, यानी कि जो उसकी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 2D के बराबर हो जाएगी रेडियस। यानी कि 2D यानी कि कितना हो जाएगा 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, देखिए, इस पॉइंट से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ, इस पॉइंट से जो ये आपने हल्की लाइट पेंसिल से वर्टिकल लाइन खींच रखी है, इस पर 40 mm, यानी कि यहाँ पर ये 40 mm हो जाएगा। पॉइंट मार्क कर लीजिए और पॉइंट मार्क करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए। ठीक है, प्रकार लेने के बाद यहाँ से प्रकार की नोक रखिए और इससे यहाँ तक की दूरी ले लीजिए प्रकार में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दूरी लेने के बाद यहीं पर इस तरह से कर्व लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से कर्व लगा दीजिए। कर्व लगाने के बाद अब हम जो ये स्क्वायर बोर्ड को ऊपरी वाला हिस्सा बना रहे थे ये बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए, अब हमने इसमें डायमीटर कितना लिया था, डायमीटर ले रखा है हमने इसमें 20 mm, यानी कि अब को आपको इस पॉइंट से 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद अब जो स्क्वायर बोर्ड की नीचे की जो लंबाई होती है, यानी कि देखिए, वैसे तो ये हमने आपको पहले बताया हेक्सागोनल नट है, जो स्क्वायर नट की यहाँ इस पॉइंट से इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है 4D, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, जो ये थ्रेड्स वाली दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी होती है, ये होती है 4D। 4D यानी कि
यहाँ निकाल लेते हैं हम 4D 80 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे की ओर 80-80 mm के दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए जो स्क्वायर बोल्ट का यहाँ से यहाँ तक का ये बन कर तैयार हो जाता है। अब स्क्वायर बोल्ट में जो ये यहाँ पर भी एक रेडियस यानी कि एक कर्व आएगा। ठीक है, अब ये कर्व आपको कैसे लगाना है, देखिए अब आप अपना प्रोट्रैक्टर ले लीजिए। ठीक है, प्रोट्रैक्टर ले लेने के बाद, जिसको हम डी भी कहते हैं, डी लेने के बाद इससे इसी से आप ये कर्व दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं इसमें कर्व लगा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर्व लगा दिए। लगाने के बाद अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की ओर 1.5 इंटू डी, कितना 1.5 इंटू डी, ये कितना देगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आ जाएगा यानी कि 30 mm। लाइन या पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से ये 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर भी इसी तरह 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको हल्की लाइट पेंसिल से आपस में मिला देना है, हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से। अब इस लाइन से और इस लाइन से, इस लाइन से 1 या 2 mm एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए वर्टिकल, और ठीक इसी प्रकार इस लाइन से 1 या 2 mm वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको डार्क पेंसिल से करनी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम आपको ये ड्रॉ कर कर दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, या तो यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की ओर 1 या 2 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ से ऊपर की ओर 1-2 mm पॉइंट मार्क कर लीजिए, और पॉइंट मार्क करने के बाद इस तरह से उनको आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं आपस में मिला रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्क्वायर बोल्ट का ये एलिवेशन बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी कि जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसका टॉप व्यू बनाने के लिए हमने सभी प्रोजेक्शन से ऊपर की ओर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद अब आपको जब स्क्वायर बोर्ड को ऊपर से देखेंगे तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म नजर आएगी, यानी कि अब आपको 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm, ये कितना मान है हमारा 3.3। यहाँ देख लीजिए ये कितना है, ये हमारा 3.3। यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 3.3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डार्क पेंसिल से ही खींचना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए जो ये स्क्वायर बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, इसका एक मिडल पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, इसका मिडल पॉइंट कितना आ जाएगा 1.65 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी मिडल पॉइंट से इस तरह से एक हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जिस तरह से मैंने की है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहीं पर प्रकार की नोक रखिए। प्रकार की नोक रखने के बाद इस स्क्वायर की एक लाइन को टच कराते हुए इस तरह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, टच कराते हुए इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यह आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है। ठीक है, इस तरह से दिखाना है डॉटेड लाइन से। ठीक है, इस तरह से आपको डॉटेड लाइन से दिखा देना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब इसी के अंदर जो हमने इसका डायमीटर लिया था कितना 20 mm, यानी कि अब आपको 20 mm का एक डायमीटर का एक अंदर इसी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है 20 mm डायमीटर का, यानी कि आपको 10 mm
क्या करना है, अपने प्रकार में दूरी ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दूरी लेने के बाद यहाँ इसी प्रकार की नोक रखिए और अंदर की ओर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसी सर्कल में इस डायमीटर से 1 या 2 सेंटीमीटर छोटा एक और सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर ये भी आपको डार्क पेंसिल से करना है। ये आपको पूरा क्लोज नहीं करना है सर्कल, ये आपको खुला ही रखना है। ठीक है, इस तरह से मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का इसको खुला रखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्क्वायर बोल्ट की ड्राइंग पूरी हो जाती है। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन है वे इरेजर कर देते हैं और इसकी सभी डायमेंशंस भी शो कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसमें एक्स्ट्रा लाइन है वे इरेजर कर ली और इसकी सभी डायमेंशंस भी शो कर दिए। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बोल्ट की ड्राइंग पूरी हो जाती है। हमने इसको, जब हम इसको सामने से देख रहे थे तो स्क्वायर बोर्ड को कुछ इस तरह से दिखता है और जब स्क्वायर बोर्ड को ऊपर से दिखते है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब देखिए, जब आप एग्जाम में स्क्वायर बोर्ड बनाने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी डायमेंशंस याद करने हैं हम आपको बताते हैं। इसमें डायमीटर या तो आपको क्वेश्चन में देगा या आप अपने तरफ से 20 या 40 हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो स्क्वायर बोर्ड का यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होती है ये होती है 1.5 इंटू डी प्लस के 3 एक आपको ये याद करनी है। ठीक है, और जो स्क्वायर बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व लगता है, ये लगता है आर इजिकल टू 2D का। ठीक है, और जो स्क्वायर बोर्ड में ये ऊपर वाला हिस्सा बनाने के बाद जो इसके नीचे की लंबाई होती है वो होती है 4D। ये भी आपको एक याद रखना है। ठीक है, और हाँ, स्क्वायर बोर्ड का जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसकी जो मोटाई होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो थ्रेड्स होती है इसमें भी स्क्वायर बोल्ट में उसकी दूरी होती है 1.5 इंटू डी। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्क्वायर बोल्ट की ड्राइंग पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। थैंक यू।